Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. In this video, we will discuss about logic in proof, जिसमें रूल ऑफ इन्फ्रेंस, वैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले लॉजिक इन प्रूफ में क्या वैलिड आर्गुमेंट है, क्या इनवैलिड। तो सपोज दैट अगर मैं यहाँ लिखूं पी, या प्रोपोजिशन जो भी हो कुछ, सपोज दैट मेरे पास पी कोई प्रोपोजिशन है, पी इम्प्लाई क्यू, अगर ऐसे लिखा है कुछ, तो कोई स्टेटमेंट ये पी इम्प्लाई क्यू ऐसे लिखा, और यहाँ पी पी और लाइन यहाँ आ गया देयरफॉर क्यू, इस टाइप से कुछ लिखे हुए हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसे, ये ऊपर वाला पोर्शन इसे और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस। क्या बोलेंगे, प्रीमाइसेस। एंड नीचे वाला जो पोर्शन है दिस वन क्यू, इसे हम लोग कंक्लूजन बुलाते हैं, कंक्लूजन। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे लिखा है, सपोज दैट कहीं ऐसे भी लिखा हो पी और क्यू, नीचे निगेशन ऑफ पी, कुछ टाइप से कुछ लिखा हो सकता है, और लाइन यहाँ होगा देयरफॉर, देयरफॉर के बदले में लाइन आता है। यहाँ पे अगर निगेशन पी समथिंग कुछ लिखा हो, तो ऊपर वाले दोनों पोर्शन को हम लोग प्रीमाइसेस बुलाएंगे और नीचे वाले को कंक्लूजन बुलाएंगे। इतना हमें समझाना है। तो इसी में ये प्रीमाइसेस, एक कंक्लूजन और होल जो पूरा आ जाता है। और इसी चीज को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे पी इम्प्लाई क्यू, ये हो गया। और ये प्रीमाइसेस इसके साथ कनेक्ट होगा, किस कनेक्टिविटी से, तो इस दोनों के बीच में एंड लगता है, एंड पी, ठीक है। ऊपर और नीचे इस दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा यूज होगा, एंड का, इट मीन्स कंजंक्शन, इसका यूज होगा। और मैं इसे ऐसे लिख दूं, होल ब्रैकेट। जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन को लिखने का क्या तरीका है, तो ऐसे करके कंक्लूजन मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये होल पूरा मेरा क्या होगा, आर्गुमेंट, ये पूरा मेरा आर्गुमेंट कहलाता है। या इस पोर्शन को अगर मैं लिखूं, तो P और Q और ये निगेशन ऑफ P किससे कनेक्ट होगा, एंड के साथ, मीन्स कंजंक्शन के साथ, निगेशन ऑफ P। ओके, और देयरफॉर, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या दे दूंगी, इम्प्लीकेशन में से, और निगेशन ऑफ P, सॉरी यहाँ पे जो भी हो, मैं तो अभी समझा रही हूँ, निगेशन क्यू ले लेती हूँ, तो यहाँ पर निगेशन क्यू। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये वो ऊपर दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमाइसेस, नीचे को कंक्लूजन, और इसको रिप्रेजेंट सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि प्रीमाइसेस, गिवन ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन इज कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो क्या होता है वो मैंने बता ही दिया है, कंक्लूजन, द प्रोपोजिशन गेटिंग बाय गिवन प्रीमाइसेस इज कॉल्ड कंक्लूजन। एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी मैंने आपको बता ही दिया क्या है, तो इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। और क्या आर्गुमेंट, और इसी होल चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट, P1 P2 सो Pn, और इसको मैंने Q। तो ये होल हो गया मेरा आर्गुमेंट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, इस फॉर्म में ऐसे करके, और Q को यहाँ हमने लिख दिया। तो ये प्रीमाइसेस, कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट हो गया हमारा। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे, जैसे अभी मैंने बताया, एन अरेंजमेंट ऑफ P1 P2 Pn क्यू इज रिटेन एज, तो इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले को प्रीमाइसेस और नीचे वाले को कंक्लूजन, देयरफॉर क्यू। ऊपर होल सारे क्या हो जाएगा, प्रीमाइसेस और ये कंक्लूजन, और ये सारे कनेक्ट कैसे हो जाएंगे आपस में, वही P1 एंड P2 एंड कनेक्टिविटीज जो होती है, कंक्लूजन कंजंक्शन, उससे सारे कनेक्ट हो जाएंगे। फंक्शंस यहाँ Pn, और इस सारे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू। तो ये कंक्लूजन हो गया, ये सारे प्रीमाइसेस हो गया, और ये होल को पूरे हम लोग क्या आर्गुमेंट बुलाते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब आ गया कि वैलिड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो हमें पता हो गया, लेकिन व्हाट इज वैलिड आर्गुमेंट और इनवैलिड आर्गुमेंट। वैलिड आर्गुमेंट को भी हमने क्या बोला है भाई, कि जब कोई भी पूरे आर्गुमेंट
का जब हम लोग ट्रूथ टेबल निकालेंगे या फिर वो टोटोलॉजी तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि टोटोलॉजी से ट्रूथ टेबल फाइंड करते हैं और लास्ट कॉलम जो भी हमारा ट्रू ट्रू आ गया तो उसको हम लोग टोटोलॉजी बुलाते हैं। तो वही जो वैलिड आर्गुमेंट सारे P1 P2 PR premises and Q is conclusion, then the argument is valid if and only if the statement, सारे जो स्टेटमेंट बताया इसको इज अ टोटोलॉजी। जब वो टोटोलॉजी आ गया तो बोलेंगे कि वैलिड आर्गुमेंट है, और टोटोलॉजी नहीं आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, फैलेसी आर्गुमेंट और इनवैलिड आर्गुमेंट जब टोटोलॉजी ना आए और टोटोलॉजी आ जाए तो वैलिड आर्गुमेंट। तो एग्जाम्पल लेकर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे सो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज वैलिड। ठीक है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिया है, P और Q, negation of P, both are premises and therefore Q is conclusion। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि show that, आपको दिखाना है कि ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। वैलिड कब होगा आर्गुमेंट, द गिवन आर्गुमेंट विल बी वैलिड इफ, ये पूरे आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इज ए टोटोलॉजी, टोटोलॉजी हो जाएंगे। ये गिवन स्टेटमेंट जो आपका होगा टोटोलॉजी हो जाएगा। ट्रूथ टेबल से फाइंड कर लेते हैं, टोटोलॉजी हो गया तो बोलेंगे कि हाँ जो आर्गुमेंट है ये हमारा वैलिड है। तो टोटोलॉजिकल के लिए तो अभी ट्रूथ टेबल तो हम लोग इतना सारा पढ़े हैं, पता ही है। क्या करूंगी पहले, P Q, और क्या जरूरत है हमें यहां से देखना है, सेकेंड क्या करना है। सबसे पहले इसको किसकी जरूरत पड़ी है, P Q, निगेशन ऑफ P, निगेशन Q तो नहीं है, निगेशन P, तो यही हमने लिखा P Q निगेशन P, P और Q, तो P और Q और इस P और Q एंड निगेशन ऑफ P, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा P और Q एंड निगेशन ऑफ P, और होल टोटल का लास्ट वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, टोटल, तो लास्ट वाले कॉलम में हमने यहाँ लिख दिया। और यही लास्ट कॉलम को देखना है कि ये टोटोलॉजी आ रहा है कि नहीं। तो और टू स्टेटमेंट गिवन है, इसके लिए क्या करूंगी कि क्या लेते हैं, 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम फॉल्स, FF, 2:1 का रेशियो। Q में क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। ओके, एंड निगेशन ऑफ P को क्या लिखूंगी, ट्रू तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स क्या होगा, ट्रू। P और Q कौन सा, ये डिस्टिंक्शन है, P और Q, तो P और Q के लिए क्या होता है, मैंने बताया था ना, जब और होता है तो और के लिए क्या हो जाएगा, और के लिए जब बोथ वैल्यू फॉल्स होते हैं तो आपका बोथ वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज में अदरवाइज ट्रू। ठीक है, और के लिए, और एंड के लिए क्या होता है, बोथ वैल्यू आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, वही होता। तो और के लिए क्या चेक करना है, P और Q इस दोनों में बोथ वैल्यूज आर फॉल्स, क्या है, हियर इट इज बोथ वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और भी देख लो, बोथ वैल्यू फॉल्स है नहीं तो अदरवाइज ट्रू, सॉरी ट्रू ले लो। ठीक, अब क्या देखना है, P और Q इस कॉलम में एंड निगेशन ऑफ P, मतलब इस दोनों में, पहले हमें इस कॉलम को देखना है फिर निगेशन ऑफ P को, इस दोनों के बीच में कनेक्टिव्स हमारा एंड है। तो एंड वाले में क्या हो जाएगा, बोथ वैल्यूज ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो बोथ वैल्यूज इसमें और इसमें, बोथ वैल्यूज ट्रू नहीं, बोथ वैल्यूज ट्रू, हाँ यहाँ बोथ वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये फॉल्स आ गया। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये पूरे कॉलम और Q इस वाले कॉलम में, दिस वन एंड यहाँ, फर्स्ट हमें पहले ये देखना है उसके बाद Q। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये इफ देन के लिए हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स अदरवाइज ट्रू। फर्स्ट वैल्यू ट्रू देखना है, सेकेंड फॉल्स। तो इस वाले पोर्शन के लिए तो हमें इसमें और Q वाले में, तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू कहाँ है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकेंड इज फॉल्स,
नहीं, यहाँ ट्रू है, तो ये वाला तो कंडीशन काम नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो अदरवाइज ट्रू हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ट्रू तो मिला हमें, बस सेकेंड वैल्यू फॉल्स नहीं मिला, यहाँ पर फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू ही मिल गया, तो ये सारे टू टी 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 आ गए ट्रू। तो अब क्या देख रहे हैं, हियर वी कैन सी, हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या है, लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल ट्रू वैल्यूज, सारे वैल्यूज इसके क्या हो गए, ट्रू हो गए, तो जब सारे वैल्यू ट्रू हो गए तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, हेंस द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड। जैसे ये क्या हो गया, ये टोटोलॉजी आ गया, द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, नीचे में लिख देंगे, हेंस here we can see the last column contains only true values, therefore the given statement is tautology, so hence the argument is valid, जो गिवन आर्गुमेंट हमारा है वो वैलिड है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह हमें टोटोलॉजी दिखा देंगे तो वो आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपको बोला है टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट, फिर से वही है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा था और आपको फाइंड करना था यहाँ सिंबल बनाकर, ठीक है, और यहाँ आपको स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बनाना है, तो क्या करना है, लेट, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, लेट पी, पी को क्या मान लेंगे, जो दे रखा है, टेस्ट करना है कि ये वैलिड है कि नहीं, वैलिड है और इनवैलिड आर्गुमेंट है। इफ इट रेन, तो अब सबसे पहले सपोज लेट पी इट रेन, यहाँ मैंने लिख दिया इट रेन, राम विल बी सिक, क्यू मान लिए, क्यू को हम लोग लिख लेंगे राम विल बी सिक, ओके, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इट डिड नॉट रेन, मतलब इसी का है इट रेन, तो इट डिड नॉट रेन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, इसे तो निगेशन ऑफ पी लिख सकते हैं ना, आप लिख लो बस पी एंड क्यू, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ कि निगेशन ऑफ पी है, निगेशन ऑफ पी क्या कह रहा है कि इट डिड नॉट रेन, और नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, देयरफॉर, तो अब इसको मैं बनाऊंगी कैसे, तो पहले लेट करके पी क्यू लिख लेंगे, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में अब लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो इफ पी लगा है क्या, इफ देन हो गया हमारा, इफ देन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला सिंबल, तो पी इफ बोला क्यू, क्या है कि इट रेन, तो इसके लिए पी, तो इफ इट रेन राम विल बी सिक, राम विल बी सिक के लिए क्यू माने हैं, तो क्यू हो गया। अब नाउ नेक्स्ट है इट डिड नॉट रेन, तो आप डिड नॉट रेन के लिए निगेशन ऑफ पी लगेगा, क्योंकि पी है इट रेन, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, इट डिड नॉट रेन, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख लो निगेशन ऑफ पी। अब यहाँ क्या लिखा है, देयर फोर, तो देयर फोर के लिए हमने बताया था जब देयर फोर हो तो कंक्लूजन अब लिखना है, लास्ट में लाइन देकर ऐसे, देयर फोर राम वॉज नॉट सिक, तो ये क्या है, राम विल बी सिक, इसके लिए क्यू है, तो नॉट सिक के लिए क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू में क्या हो जाएगा, नॉट सिक, ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू, मैं इसको समझा रही हूँ आपको, आपको बस यहाँ से लिखना है, तो निगेशन ऑफ की क्यू हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू, देयरफॉर आप इसको कैसे लिख सकते हो, सो पूरे को आर्गुमेंट बना लो, P इम्प्लाई Q, और इसको कनेक्टिव किससे जो होगा, एंड से, निगेशन ऑफ P, कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q, यहां तक हमने लिख लिया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब क्या टेस्ट वैलिडिटी, वैलिडिटी चेक करना है कि आर्गुमेंट है कि नहीं, तो वैलिडिटी के लिए क्या करेंगे, टोटोलॉजी प्रूफ करना होगा कि टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी आया तो देयरफॉर इट इज वैलिड, अगर नहीं आया तो इट इज इनवैलिड आर्गुमेंट। तो चलो यहाँ पर सिंबल मैंने यही लिख लिया है, यही सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म यहीं पर हमने लाया है इसे, तो इसका फिर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल के लिए the given argument will be valid if the given statement is tautology, जब तक tautology नहीं आएगा हम लोग नहीं बोल सकते कि वैलिड है या नहीं, तो इसके फॉर टोटल ट्रूथ टेबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले P Q
and here it is negation of p and negation of q मैंने भी दे रखा है। फिर क्या करेंगे, p इम्प्लाई q, सिंबल देकर हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, p इम्प्लाई q। अब इस दोनों को लिख दो, p इम्प्लाई q एंड निगेशन ऑफ p, यहाँ पे लिख सकते हैं p इम्प्लाई q एंड निगेशन ऑफ p। ठीक है, और लास्ट कॉलम क्या होगा पूरे होल के लिए, मैंने टोटोलॉजी में अच्छे से इसको पढ़ाया है, तो वहां से भी आप टोटोलॉजी देख सकते हैं। p इम्प्लाई q एंड निगेशन ऑफ p, और होल के लिए क्या हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ q। कर देती हूँ ताकि क्लियर हो, पूरा एक पोर्शन है, एक कंक्लूजन के लिए है, निगेशन ऑफ q तो होल के लिए। अब मैं यहाँ कैसे लिखूं, p के लिए सबसे पहले, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा 2 ही है p q, तो इसके लिए क्या हुआ 2:1 के फॉर्म में, 2 1 क्या होता है 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम फॉल्स। q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके, एंड निगेशन ऑफ p, तो t विल बिकम f एंड ये f है तो f हो जाएगा t f t। निगेशन ऑफ q, तो q वाले में निगेशन लगेगा तो t हो जाएगा f में, f होगा t में, t होगा f में एंड f विल बी t। p इम्प्लाई q, तो p और q का इम्प्लाई है, तो इफ देन है, इफ देन के लिए क्या करते हैं, इफ देन के लिए फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, नहीं फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, यस हियर इट इज फर्स्ट वैल्यू ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। देख लो फर्स्ट वैल्यू ट्रू नहीं है, नहीं, अदरवाइज ट्रू, तो अदरवाइज अब ट्रू लिख दो बस। अब नाउ नेक्स्ट p इम्प्लाई q एंड निगेशन ऑफ q, अब क्या करोगे यहाँ और यहाँ, दिस वन, पहले आप ये कॉलम देखोगे फिर इस कॉलम को, तो इसमें क्या एंड, तो जब एंड कनेक्टिव होता है तो क्या देखते हैं बोथ वैल्यूज ट्रू, यहाँ और इसमें देखो बोथ वैल्यूज ट्रू नहीं, बोथ वैल्यू फॉल्स है, हाँ यहाँ है, कलर चेंज कर लेती हूँ तो जाके क्लियर होगा, ये और ये इस दोनों में क्या है बोथ वैल्यू ट्रू, तो एंड कनेक्टिव में क्या होता है बोथ वैल्यूज ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ वैल्यूज ट्रू, हाँ यहाँ है अप्लाई निगेशन ऑफ में, बोथ वैल्यूज ट्रू देन आंसर इज ट्रू। अब ऊपर क्या है बोथ वैल्यू फॉल्स है, बोथ वैल्यू फॉल्स है तो एंड वाले में क्या हो जाएगा अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज मैं इसे फॉल्स लिख देती हूँ। अब नाउ लास्ट कॉलम, इस कॉलम और निगेशन ऑफ क्यू इस कॉलम में, मीन्स आप यहाँ लो, इस कॉलम और निगेशन ऑफ कौन सा लेना है क्यू, तो सॉरी निगेशन ऑफ क्यू ये वाले में, यहाँ से और इस कॉलम में निगेशन ऑफ क्यू में, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से आप देखो, तो इम्प्लाई है, इम्प्लाई तो क्या देखना है कि फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकेंड इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू देखना है, फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स से नहीं होगा, फर्स्ट ट्रू यहाँ है, चलो निगेशन क्यों पे फर्स्ट ट्रू और सेकेंड फॉल्स चेक करने हैं, सेकेंड फॉल्स, हाँ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू ये सेकेंड भी ट्रू हो गया तो आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो अदरवाइज अब ट्रू लिख लो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें कहाँ मिला, ये एफ, टोटोलॉजी के लिए तो सारे पूरे कॉलम कंटेंस करना, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए ट्रू, सारा ट्रू होनी चाहिए, सारे वैल्यूज ट्रू, बट यहाँ वी कैन सी हियर वन वैल्यू वी विल गेट वन वैल्यूज फॉल्स, फॉल्स आ गया, इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट टोटोलॉजी, ये जो गिवन स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा नॉट टोटोलॉजी, नॉट टोटोलॉजी, so therefore the given argument is not valid, the given argument is not valid,
वैलिड होने के लिए ओनली जब तक टोटोलॉजी नहीं आएगा तो इसको हम लोग वैलिड नहीं बुलाएंगे। तो ये हमारा एक वैल्यू फॉल्स आ गया, इट मीन्स क्या हो गया कि वैलिड नहीं, टोटोलॉजी हुआ ही नहीं, तो जब तक टोटोलॉजी नहीं होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड आर्गुमेंट हो गया। तो ये मैं एक वैलिड से क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ, एक इनवैलिड से। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, उसी के हेल्प से हम लोग वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और आगे भी करेंगे। विदाउट ट्रूथ टेबल से भी, इस रूल के जरिए ही हम लोग वैलिड और इनवैलिड भी बता सकते हैं या ट्रूथ टेबल से भी बता सकते हैं। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट है रूल्स। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पे लिखा है P therefore P और Q, डिस्टिंक्शन P और Q। इस चीज को हम लोग क्या बुलाते हैं, एडिशन। इस फॉर्म को हम लोग एडिशन बुलाते हैं। और इसका टोटोलॉजिकल फॉर्म कैसे होता है, तो मैंने बताया है ना आपको भी, सिंबल बनाना P और ये P और ये क्या हो गया, इसके बाद तो प्रीमाइसेस में ओनली P है और प्रीमाइसेस कुछ तो है नहीं। अब देयरफॉर है तो इट मींस इम्प्लाई, देयरफॉर के लिए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाई P और Q। तो ये इसका हो गया टोटोलॉजिकल फॉर्म। ये कैसे टोटोलॉजिकल फॉर्म हुआ, तो फिर वही आप ट्रूथ टेबल फाइंड करके, ट्रूथ टेबल जब भी फाइंड करोगे उसके बाद जो सारे वैल्यू ट्रू ट्रू आ जाएंगे तो इट मींस टोटोलॉजिकल फॉर्म है। तो वो भी मैं बताऊंगी, ट्रूथ टेबल के साथ ही बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या हो गया, एडिशन। नाउ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ P एंड Q और देयरफॉर P अगर इस टाइप से लिखा हुआ हो तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P एंड Q देयरफॉर है, इसके लिए कंक्लूजन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे, फिर नाउ P, डायरेक्ट P। तो सिंप्लीफिकेशन, इसके जगह पर आपको ऐसे, मैंने बताया था ना कि इफ देन में भी इसके जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल का इफ देन ऐसे भी होता है, तो वो भी बुक में आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के लिए क्या करेंगे, आप P Q देयरफॉर, यहाँ प्रीमाइसेस दो हो गया, P एंड Q। तो ये क्या करोगे आप, P और ये बोल कैसे कनेक्ट होगा, एंड Q से। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P एंड Q, ये बोथ प्रीमाइसेस, एंड कंक्लूजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P एंड Q। तो इस पोर्शन को हम क्या, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन इस टाइप से इसका यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार रूल जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, इसका तो यूज आता है बट इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। मोडस पोनेंस, मोडस पोनेंस इसमें क्या बोल रहा है, P imply Q and P therefore Q। अगर इस फॉर्म में हो, P imply Q और P और therefore Q, तो इसे हम लोग मोडस पोनेंस बुलाते हैं। और इसको भी कैसे लिखेंगे, P imply Q, अभी मैंने क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व कराया था, P imply Q और दोनों प्रीमाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, विथ हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स एंड, ब्रैकेट में कर लो ज्यादा इजी होगा कंक्लूजन लिखने के लिए। और कंक्लूजन के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं और लास्ट में Q, जो हमारा कंक्लूजन नहीं है। तो ये लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए, अगर जब तक तरीका पता नहीं हुआ तो ट्रूथ टेबल तो कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, मोडस पोनेंस, इस फॉर्म को। ये फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो कि कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देगा कि विदाउट हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल आपको प्रूव करना होगा कि ये वैलिड है कि नहीं। तो वैलिड होने के लिए अगर इस फॉर्म में अगर है कोई भी स्टेटमेंट इस फॉर्म में अगर आ रहा है तो इट मीन्स वो वैलिड है। तो ये मोडस पोनेंस, ये भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडस टॉलरेंस एंड हाइपोथेटिकल
एंड इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है। मोडस पोनेंस, मोडस टॉलरेंस, हाइपोथेटिकल और डिस्जंक्शन सिलोजिज्म। मोडस टॉलरेंस, इसमें क्या बोल रहा है कि P इम्प्लाई Q and negation of Q, therefore negation of P इम्प्लाई Q और negation of Q और लास्ट में negation of P अगर आया तो इसके लिए हम लोग टोटोलॉजिकल फॉर्म कैसे करते हैं? मोडस टॉलरेंस P इम्प्लाई Q, बोथ कनेक्ट हो जाएगा, negation of Q ब्रैकेट एंड therefore कंक्लूजन के लिए negation of P, मोडस टॉलरेंस। ठीक है, इट मीन्स ये ट्रू तो negation of P ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। फिर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में आप क्या देखोगे कि अगर P इम्प्लाई Q है एंड Q इम्प्लाई R, देयरफॉर क्या होगा? P Q पे जा रहा है, Q R पे, तो Q को हटा दो, इट मीन्स देयरफॉर P इम्प्लाई R होगा, ये बोला है। इस Q को हटा दो तो P इम्प्लाई R हो जाएगा, P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई R, तो देयरफॉर P इम्प्लाई R, इट मीन्स ये ट्रू तो P इम्प्लाई R ऑब्वियसली ट्रू। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म इस फॉर्म में अगर आ गया है तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट गिवन आर्गुमेंट वैलिड हो जाएगा हमारा। तो इसको भी टोटोलॉजिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई R, ब्रैकेट ले लो, देयरफॉर P इम्प्लाई R, यहाँ मैं लिखती हूँ P इम्प्लाई R, ऐसे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में। फिर डिसजंक्शन सिलोजिज्म है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे? डिसजंक्शन है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? P और Q डिसजंक्शन और निगेशन ऑफ P, देयरफॉर क्या होगा? Q हो गया, P और Q निगेशन ऑफ P, इसलिए Q। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो उसको आप डिसजंक्शन सिलोजिज्म बुलाएंगे, इट मीन्स P और Q एंड निगेशन ऑफ P और इम्प्लाई Q, बोलो तो आप यहाँ ब्रैकेट दे दो, निगेशन ऑफ Q, तो ये डिसजंक्शन सिलोजिज्म हो जाता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है, लेकिन इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको पता हो जाएगा, लेकिन ये रूल बताना इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसे बताया। अब ये कंस्ट्रक्टिव, इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आते नहीं है, मेन जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, बट मैं इसको बताऊंगी। जैसे P इम्प्लाई Q और एक कनेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है, नाउ R इम्प्लाई S और यहाँ पर P और R, देयरफॉर फिर क्या होगा? P Q पे एंड R S, तो इसीलिए Q और S, Q S से जुड़ेगा। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उतना आते नहीं है, बट ये रूल ऑफ इन्फ्रेंस है जिसका यूज करके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। रूल ऑफ इन्फ्रेंस से रिलेटेड मैं इसका टोटोलॉजिकल फॉर्म बताऊंगी कि कैसे ये टोटोलॉजिकल फॉर्म में आ रहा है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में इसका लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।